हेलो एवरीवन, वेलकम। तो ये जो सीरीज़ है वो ल्यूसेंट की बुक की है, आप देख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज की बुक है। तो इसमें बेसिकली हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे पोर्शन आते हैं जो हमें कवर करने हैं। बट उससे पहले ये बेसिकली सीरीज़ जो है वो साइंस को फोकस करके बनाई गई है। साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसी तरह से बायो जो होती है वो सब डिवाइडेड होती है हमारी। जो मेजर पोर्शन आता है एग्ज़ाम का, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, और अदर भी आप अगर एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उसमें बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ जो होती है, जो हमारी साइंस की सीरीज़ है, इसमें हम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, बट सबसे पहले हम बायो को कवर करेंगे। ओके। तो बायो के अगर हम पेज नंबर देखें तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 570 हमारा लास्ट है, और जो शुरुआत होती है वो कुछ हमारे 511 से होती है, या फिर समथिंग। आप इंडेक्स में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे पास जितने पेजेस हैं, या 511 पेजेस से ही है, तो 512 से आपको कंटेंट मिलेगा सारा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी बुक में बायो के जितने भी पेजेस हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बायो के 50 पेजेस हैं, तो उसे कवर करेंगे हम। एक पेज को कम से कम एक वीडियो में 5 पेजेस को कवर करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा हमारे पास 10 से 12 डेज़ में ये बुक कंप्लीट करने का टारगेट होगा। मींस फॉर एग्जांपल द बायोलॉजी सेक्शंस को कवर करने का हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। तो ये कुछ है इस तरीके से। तो अगर आपको आगे दिखाते हैं, तो ये हमारी बुक है जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में बताया गया है बायोलॉजी के बारे में। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। आज एक्चुअली में मुझे जो आपके चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 1 मिनट, ठीक है, तो वो कंप्लीट करने हैं। फिर पेज नंबर 512 ये रहा, 513 ये रहा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। ये पहला है इंट्रोडक्शन, हमारा पेज नंबर है जिसमें हमें कवर करना है। तो बायोलॉजी है क्या, ठीक है। ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में, ठीक है। तो लिविंग बींग्स बेसिकली, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जब हम लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, बेसिकली नोन एज बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसे किसने दिया था, ये टर्म कॉइन किया था लैमार्क और त्रिवाइनरस ने, ठीक है। ये 3 ईयर्स था इन द ईयर 1801 में, जिसमें बायोलॉजी को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो वो जो मेन पार्ट है वो है बॉटनी और जूलॉजी। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो इसका जो जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, ये रिलेटेड है प्लांट से। और अगर हम इसी तरह से जूलॉजी की बात करते हैं तो ये हमारा रिलेटेड होता है एनिमल से। तो अगर फादर की बात कही जाती है तो थियोप्रेट्रस होते हैं बॉटनी के, एंड एरिस्टोटल जो होते हैं वो जूलॉजी के होते हैं। अब आपको डिफरेंट टर्म समझने हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, चैप्टर का अगर हमने सोचा है कि 5 पेजेस हमें कंप्लीट करने हैं, तो वो सारे ही पेजेस कंप्लीट किए जाएंगे, और आज ही कंप्लीट किए जाएंगे कम से समय में, ठीक है। तो हमारा पहला जो होता है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका मेन टॉपिक है। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा अगर हम कहते हैं एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी इज़ दैट इज़, एग्रोज का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखिए, जहाँ पर भी वर्ड लॉजी आएगा, लॉजी इसका मतलब होता है स्टडी। जब आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टडी। सॉरी, इसकी राइटिंग थोड़ी सही से नहीं बनती है, बट आप मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्रो का मतलब हो गया किसी चीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द सॉइल। पैडो का मतलब भी जो होता है वो पैडागॉजी जो वो होते हैं, उसमें भी स्टडी ही से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉरी, ठीक है। तो एग्रोनॉमी कहते हैं साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किसका मैनेजमेंट हो रहा है, सॉइल का हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से हो रहा है, एग्रोनॉमी उसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रोस्ट्रोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ हम ग्रास की करते हैं। इससे स्टार बना लीजिएगा, जो भी मैं बता रही हूँ आपको, जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एंथ्रोलॉजी, तो पूछा जाता है जिसमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बट एपीकल्चर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। एपीकल्चर दैट इज़ रियरिंग एंड डोमेस्टिकेशन, जिसे हम कहते हैं ना, रियरिंग ऑफ हनी बी,
फॉर हनी, जब हम हनी का कल्टिवेशन कहते हैं, जो स्पीशीज़ होती है उसे एपिस इंडिका कहते हैं, जो हमारी इंडिया में ग्रो करी जाती है। एपिस है ये, ओके। एपिस इंडिका जो बहुत ही कॉमनली होती है, इंडिका मतलब दैट इज़ फाउंड इन इंडिया, ओके। तो ये बहुत ही नॉर्मल स्पीसीज़ होती है जिसका बहुत रेयर किया जाता है, रेयरिंग केस होता है जो हमारे यहाँ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड द पास्ट एंड प्रेजेंट। एक मिनट, कल्चर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन, जो हमारा रिलेशन है पुराने समाज से या फिर कल्चर से, जो हमारा पहले का कल्चर था, रिचुअल जो हम फॉलो करते थे, उसकी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी। क्या होता है? एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू द फ्लावर एंड फ्लावरिंग, एक सेकेंड, फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड होता है। इसी तरह से एंजियोलॉजी होता है जिसमें स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। इस पर भी स्टार बना लीजिए, बिकॉज एंजियोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, बट ये काफ़ी पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है ब्रायोलॉजी। एक मिनट, इससे पहले भी एक और है एंड्रोलॉजी, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड्रोस का मतलब जो होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन से, ठीक है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आता है ब्रायोलॉजी, दैट इज ब्रायोफाइट। ब्रायो से ही आप समझ सकते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। बायोमेट्री दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टैटिकल स्टडी, जिसमें हम स्टैटिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल। बड़ा ही आजकल काम चल रहा है बायोमेडिकल की फील्ड में, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट इन मैन, जो भी प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, जैसे हम जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब हो गया। आपने नाम सुना होगा, एक पाकिस्तानी हैं जो मोनेरा कर, आई एम रियली सॉरी, मुनीबा करके उनका कुछ नाम है, ठीक है। तो वो काफ़ी, उनकी आर्टिफिशियल लिम्ब की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसको उन्होंने किया है। पेस मेकर हो गया। पेस मेकर किस लिए होता है? पेस मेकर होता है फॉर एग्जांपल जो हमारा ऐसे नोड होता है, जिससे जहाँ पर हमारा नेचुरल जो पेस मेकर होता है वो स्टेबल होता है। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है, तो इसे आर्टिफिशियली पेसमेकर से सही किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये, जिसमें हम टेक्नोलॉजी कंसर्न करते हैं, लिविंग बीइंग की पढ़ते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब है कि उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, जिसमें जीनोम की स्टडी भी आती है। आजकल आप कोविड-19 देख रहे हैं, तो इसका बड़ा ही ज़्यादा कोविड-19 की स्टडी की जा रही है। ये किस फील्ड के अंतर्गत आ रहा है? ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया, जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है वो, उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। साइटोस दैट इज मीन्स बाय सेल। जब हम सेल की स्टडी करेंगे तो उसे साइटोलॉजी कहा जाएगा। इसी तरह क्रायोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्रिजर्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमें इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता है। प्रिजर्वेशन, इस टर्म को ज़रा सा ध्यान से पढ़िएगा। प्रिजर्व का मतलब होता है जब हम बहुत समय तक किसी चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं स्टेम सेल्स का, जिसमें कहा जाता है कि जो सेल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बोन मैरो डैमेज हो गई है। बोन मैरो किस लिए होती है? बोन मैरो होती है जो कि हमारा ब्लड या प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है, ब्लड का बेसिकली फॉर्मेशन करती है, आरबीसीज बनाती है। तो अगर वो डैमेज हो गई है, तो अगर हमारे पास ये स्टेम सेल्स हैं, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। तो हमें आगे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू द ब्लड और समथिंग एल्स, तो वो हमारी काफ़ी मदद करेगी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम अंतर्गत आती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी के, जो कि कहती है क्लोनिंग, जिसमें अब डॉली नाम की एक शीप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th 12th में। ये पहली हमारी क्लोन थी जिसे बनाया जाता है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जीन के थ्रू, इंसर्शन के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड है, डेमोग्राफी। इसी तरह से जो डिफ्यूज़न है, ये प्रोसेस आपको पता होगी, गैसेस और आयन का हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। इसी का एक और उल्टा होता है ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस में बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है, एक मेम्ब्रेन होती है बस, उसे कंसिडर करिएगा। इसमें भी जो है हायर, वहाँ पर लोअर कंसनट्रेशन से हायर में जाती है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किया है मैंने, इसे ही अंडरलाइन करिएगा बस। डिफ्यूज़न यही प्रोसेस होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक कंसनट्रेशन से दूसरे कंसनट्रेशन में जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप रेज़न का एग्जांपल लेते हैं, रेज़न दैट इज़ अंगूर, अंगूर का एग्जांपल ले लो, किशमिश का एग्जांपल ले लो। छोटी होती है, पतली होती है, जब उसको आप वाटर में बहुत देर तक रखते हैं तो वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसके आकार में जो चेंज होता है वो किस वजह से होता है? पहले लो था, फिर उसका आकार बढ़ गया, हाई हो गया। तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मा मीन्स स्किन, टोलॉजी दैट इज़ लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, डेंड्रोक्रोलॉजी। डेंड्रोस का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी काउंटिंग करते हैं, किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं, जैसे एनुअल ग्रोथ रिंग की हो गई। अच्छा, ये एनुअल ग्रोथ रिंग क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉरी एक मिनट ज़रा सा, ओके। तो अगर हम बात करते हैं एनुअल रिंग की, ठीक है, एनुअल रिंग की बात करते हैं, तो हम कहते हैं अगर ट्री है और उसका तना देखते हैं, उसकी स्टेम देखते हैं, उसे कट डाउन कर दिया जाता है तो इस तरह की कुछ रिंग बनी होती हैं, ठीक है। इन्हीं को स्टडी किया जाता है, इन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है। तो इससे बताया जाता है कि प्लांट की एज क्या है। इसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी के बारे में। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, ये हमारी इकोलॉजी हो गई। एवोल्यूशन का मतलब होता है जब हम लाइफ वेरिएशन के बारे में पता करते हैं, पढ़ते हैं। इसी तरह एम्ब्रायो का क्या मतलब होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग फॉर्मेशन, जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इस तरीके से हम, जब एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना। यूजेनिक्स, ये थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, स्टार बना लीजिएगा। स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। एक मिनट, रेसिज्म आजकल बड़ा चल रहा है ना टॉपिक ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कैसे लगते हैं, इंडियन कैसे लगते हैं, चाइनीज़ कैसे लगते हैं, सबकी एक तरीके से अलग रेस है ना, तो उसी चीज़ को स्टडी करने को हम यूजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है यूथनिक्स। स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप यूफेनिक्स पे भी स्टार बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। यूथेनिक्स। अब आता है यूफेनिक्स, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं हेरिडिटी डिजीज़ का जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम टिशू कल्चर करते हैं। टिशू कल्चर का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स को ग्रो करना एक मीडियम के अंदर। और जो भी हेरिडिटियल प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटियल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस है ना, हमें रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं पता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको भी सही किया जा सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट आता है एथनोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। जब हम बहुत सारा स्टडी करते हैं और कहते हैं कि डिफरेंस क्या है अफ्रीकन और चाइनीज़ में, उसे एथनोलॉजी कहते हैं। अब आता है थोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है थोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, देयर नेचुरल हैबिटेट्स को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इथियोलॉजी। इथियोलॉजी का मतलब क्या है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ द, दैट इज़ द पैथोजन, जिसको हम समझ रहे हैं। पैथोजेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉजिंग एजेंट। जब हम कहते हैं कि कोविड-19 होता कैसे है, ठीक है, कोविड-19 कैसे हुआ, तो हमने उसका स्टडी किया कि क्या पॉजिटिव एजेंट था, ठीक है। अभी स्टडी में ही शो हुआ है कि बैट था जिसके कारण ऐसा हुआ। अब वो क्या था, कौन सा वो होस्ट था जिसके कारण, या कैरियर था सॉरी, तो ये थोड़ा सा अभी भी डाउट का विषय है। नेक्स्ट आता है एंटोमोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट की। और नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोबायोलॉजी, जिसमें स्टडी करते हैं हम लाइफ एंड स्पेस की। एक्सोस का मतलब बाहर का सरफेस है। फ्लोरिकल्चर, जिसमें कल्टीवेशन करते हैं प्लांट और फ्लावर्स का।
ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम फूड प्रिजर्वेटिव स्टोरेज किस तरह से करेंगे, चिप्स वगैरह कैसे बनते हैं, अचार कैसे बनते हैं, है ना, तो फूड टेक्नोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट फोरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए फैक्ट ऑफ सिविलियन बहुत ज़रूरी हैं। फिशरी, दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फिशेस। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट कहते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है। अब प्रोसेस ऑफ अल्कोहल तो पढ़ा होगा ना, बस वही है, एथिल अल्कोहल की फॉर्मेशन को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जाइमेज शुगर फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होती है, देन इसके बाद में अल्कोहल में वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, पढ़ा है अभी हम लोग, जब जब कहते हैं हम ट्रांसफ़र समझ रहे हैं कि हेरिडिटी करेक्टर पेरेंट्स से यंग वन में कैसे ट्रांसफ़र हुए, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम इन द साइजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसे हम ग्रोथ कहेंगे कि एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाएगी बट डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप समझ चुके हैं, मैनिपुलेशन करेंगे, जीन में कुछ अंतर लाएंगे, कोई भी डिजीज़ हो सकती है उसे सही किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जीनोम स्टडी भी होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं गायनेकोलॉजी, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी करते हैं ऑर्गन की। नेक्स्ट गेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, इसे स्टार बना लीजिएगा इन दोनों को। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक की स्टडी करते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पर 2 सोल्यूशन होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सॉल्यूट कंसनट्रेशन उनकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो सॉल्ट आयन होते हैं हायर कंसनट्रेशन में, उसे हाइपरटोनिक कहते हैं सोल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब जिसके सोल्यूशन जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, जिसे कंसनट्रेटेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक, इन दिस सोल्यूशन विच हैव लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन, जब कम होगा तो उसे हाइपो कहेंगे, जब ज़्यादा होगा तो उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। यहाँ तक ही आज मैं कंसीडर करूँगी बिकॉज काफ़ी कंटेंट हो गया आपको पढ़ने के लिए, ये 2 पेजेस, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आगे इससे ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट अगर आपका कम रहेगा तो दिमाग में ज़्यादा रुकेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज इतना ही कंसीडर करते हैं, फिर आगे करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।